मैं पूर्वा सिंह, आप सभी का टेस्ट कोर्स में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के अल्प विराम चिन्ह पर आधारित। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह और उपविराम। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसका आंसर, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। इनमें से क्या कहते हैं बताएंगे आप? अल्पविराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह और उपविराम। तो इसका सही आंसर होगा, वाक्य को समाप्त करने के लिए हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। देख लेते हैं, फुल स्टॉप जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये कुछ चिन्ह यहाँ पे दिए हुए हैं पूर्ण विराम का: अल्पविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लें। विस्मयादिबोधक, अवतरण, इसको उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं ना, और निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद, तुल्यता सूचक, उपविराम, लाघव चिन्ह। ठीक है, चलिए ये इतने चिन्ह आपको दिए हुए हैं, एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 2। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, ध्यान दीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये 4 चिन्ह आपके सामने हैं। तो इसमें से क्या होगा हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह? सबसे पहले हमें इनके नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट वाला कौन सा चिन्ह है, सेकंड वाला कौन सा है, थर्ड कौन सा है और लास्ट कौन सा है। तो हिंदी में जो पूर्ण विराम का चिन्ह है वो होगा ऑप्शन सी, जो सीधा आई टाइप जैसा दिख रहा है वो होगा, है ना। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मतलब जहां हमारा वाक्य खत्म हो जाए पूरी तरह से, तो वहां पे हम कौन सी चिन्ह का उपयोग करेंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं योजक चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम। तो इसका आंसर क्या होगा? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, थर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब दो एक समान शब्द हम बोलते हैं और उनके बीच में जब पॉज लेना पड़ता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो वहां पे हम किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? 4 ऑप्शन सामने हैं हमारे: अल्पविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह और कोष्ठक। इनमें से कौन सा होगा सही आंसर? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? जो योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? योजक चिन्ह, जो डैश होता है वो वाला चिन्ह उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर। योजक चिन्ह का संबंध को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। ये कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं, जैसे कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य। जैसे कि दो समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि कपड़ा लत्ता, एक से शब्द है धन दौलत, मान मर्यादा, यहाँ पर हम योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे। और सेकंड है सामाजिक शब्दों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। मतलब दो सामासिक पद जो होते हैं, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, इस प्रकार के, जैसे माता पिता भी एक ये शब्द है, इसके बीच में कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? योजक चिन्ह का। तुलनावाचक शब्द सा, सी, से, इनसे हम तुलना करते हैं ना। चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा, फूल सी मुस्कान, है ना। तो जब तुलना करते हैं तो वो बीच में सा या सी, जिन शब्दों से हम तुलना करते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। फोर्थ दिया हुआ है सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में, मतलब जिनका जैसे अनाप शनाप, इनका क्या है, कोई अनाप का तो फिर भी अनाप शनाप मतलब निरर्थक शब्द है। उल्टा पुल्टा, उल्टा तो फिर भी एक सार्थक शब्द है, निरर्थक पुल्टा, है ना। काम वाम, मतलब सार्थक और निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, तो योजक चिन्ह को और क्या कहते हैं? संबंध चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? संज्ञा की द्विरुक्ति मतलब 2 बार उसका उच्चारण हो रहा हो तो कौन सा चिन्ह का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है अवतरण, योजक, कोष्ठक और निर्देशक। तो संज्ञा की द्विरुक्ति में हम कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं? अभी अपन पहले पढ़ के आए हैं,
जब दो बार किसी समानार्थी या संज्ञा टाइप के शब्दों का हम उच्चारण करते हैं तो वहां पे किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? योजक चिन्ह का करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि संज्ञा का प्रयोग दो बार हो रहा हो, घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे काय का उपयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से योजक चिन्ह, बहुत ही आसान है, हम अभी पिछले 3 क्वेश्चन से लगातार योजक चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बताइए जो आपके सामने चिन्ह दिए हुए हैं इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? आंसर देख लेते हैं इसका। योजक चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन सी, जो ऐसा डैश वाला निशान होता है वो होता है योजक चिन्ह। और बाकी के चिन्ह भी देख लीजिए। प्रश्नवाचक पता है सभी को, विस्मयादिबोधक जिसको इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी बोलते हैं ना, विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। और ये विकल्प चिन्ह ऑब्लिक वाला ये कहलाता है विकल्प चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, हिंदी में अल्प विराम जिसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, तो उसका चिन्ह कौन सा होगा? ये 4 चिन्ह हमारे सामने हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, इसका आंसर देख लेते हैं। जो ऑप्शन डी है वो है क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह बहुत कम ठहराव, मतलब जब सेंटेंस को या वाक्य को हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल हल्का सा पॉज देना पड़ता है, वहां पे हम कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। उसकी स्थितियां यहाँ पे दी हुई हैं। नंबर 1, वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, इन सब में क्या लगाते हैं? इनके पहले अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। दूसरा, संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन के लिए, जब संबोधन करते हैं किसी का, संबोधन कारक का उपयोग करते हैं तब वहां पे अल्प विराम का उपयोग होता है। और जिस वाक्य में यह, वह, तब, तो, या इनका विलोप हो जाता है, मतलब इनका लोप, इनका उच्चारण नहीं होता है, तो वो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, कहना था सो कह दिया, तुम जानो, है ना। अब यहाँ पे अल्प विराम नहीं होता तो क्या आता? अब, तो वहां पे अपन ने क्या लगा दिया? अल्प विराम लगा दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चिन्ह बना हुआ है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? क्या यह पूर्ण विराम है, या प्रश्नवाचक है, या अल्प विराम है, या योजक चिन्ह है? बहुत ही आसान सा सवाल है, तो पता होगा सभी को कि ये कैसा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये चिन्ह बना हुआ है कोष्ठक में, तो कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, या विस्मय बोधक। तो प्रश्नवाचक तो ये है नहीं, अल्प विराम भी नहीं है जहां तक हम पढ़ के अभी आ रहे हैं, पूर्ण विराम भी ये नहीं है, तो ये क्या होगा? विस्मय बोधक चिन्ह होगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का ये लिखा है, इसका विस्मय बोधक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विषाद में, विस्मय में, हर्ष में, घृणा में, आश्चर्य में, करुणा में, इस प्रकार भय, ये जो मनोविकार होते हैं जो हमारे, इनका जहाँ पे उपयोग होगा वहां पर हम काय का उपयोग करेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करेंगे। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो ये अपन अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि जब मनोविकार आते हैं कि कठिन समय आया है, ओह बहुत कठिन समय आया है, यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा? कौन सा विराम चिन्ह आएगा? 4 चिन्ह आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ऑप्शन ए, वो होगा। ओह के बाद वो चिन्ह उपयोग में लाया जाएगा, ओह फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, बहुत कठिन समय आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, फिर एक खाली स्थान है, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, इसमें उनको खुशी हो रही है, तो जब ये खुशी क्या है? हर्ष है हमारा एक मनोभाव, और मनोभाव जहाँ पर मन के विकार को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा या व्यक्त करना पड़ेगा, तब वहां पे आप किस चिन्ह का उपयोग करेंगे? 4 ऑप्शन है, विस्मयादि बोधक, अर्धविराम, दोहरा अवतरण, प्रश्न चिन्ह। तो क्या होगा यहाँ पे? विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मनोविकार सूचक शब्दों
वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी अभी हम इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तो क्या होगा, मनोविकार सूचक शब्दों का जब हम उपयोग करेंगे तो ऑप्शन दिए हुए हैं विस्मय बोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम या अल्प विराम। तो क्या होगा, यहाँ पे मनोविकार सूचक शब्दों में हम किसका उपयोग करेंगे? विस्मय बोधक चिन्ह का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में मैं सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो 4 ऑप्शन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो जब चिन्ह लगाने ही है तो क्रिया का तो चिन्ह कोई होता नहीं है, सर्वनाम, संज्ञा ये तो अपने आप में परिभाषाएं हैं, या तो इसमें कौन से चिन्ह का उपयोग होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके आंसर दिए गए हैं कि रिक्त स्थान विस्मयादि बोधक चिन्ह भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा हे भगवान मेरी रक्षा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी पद की या वाक्य की विशेषता बताते हैं या उपवाक्य की विशेषता बताते हैं तो एक उसको लाइन खींच के दर्शाते हैं कि हम किस शब्द पर जोर डाल रहे हैं। तो उस रेखा को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा, कोष्ठक चिन्ह या त्रियक चिन्ह। तो क्या बोलेंगे उसे? जब किसी के सेंटेंस के नीचे या किसी शब्द के नीचे हम लाइन खींचेंगे, अंडरलाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अधोरेखा चिन्ह। ऑप्शन बी है जो आपका, वह इसका सही आंसर होगा कि अधोरेखा चिन्ह के द्वारा हम शब्द के नीचे खींचते हैं और वाक्य या उपवाक्य की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? 4 चिन्ह हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है एक चिन्ह, ये चारों चिन्ह देख लीजिए ध्यान से, कौन सा होगा इसका आंसर? निर्देशक चिन्ह। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है डी, योजक चिन्ह जिसे बोलते हैं या इसको संबंध सूचक भी कहते हैं इसको, तो ये होगा निर्देशक चिन्ह। ठीक है, चलिए ये दिए गए हैं यहाँ पे, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। किसी उदाहरण के पूर्व वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य सब बातों की सूचना देने में, समाधिकरण शब्दों में, किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? कोष्ठक में एक चिन्ह बना हुआ है, उसका नाम क्या है? योजना विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह। तो ये कोष्ठक में जो चिन्ह बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? अर्ध विराम। क्या कहलाएगा? अर्ध विराम। जो एक डॉट और नीचे कॉमा लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम? अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं। ये तो कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है? किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे कि पूर्व, यहाँ पे एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों में किया जाता है, या संयुक्त वाक्य के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध ना होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है? एक डॉट रहता है, उसके नीचे एक कॉमा बना रहता है, ये कौन सा चिन्ह होता है? अर्ध विराम चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, एक साइन बना हुआ है, इसमें से ये बताना है कि ये कौन सा चिन्ह, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, मतलब इसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अपन पढ़ते हैं बराबर का चिन्ह। तो बराबर को क्या बोलते हैं? इक्वल टू, या फिर उसको बोलेंगे तुल्यता, किसी चीज की तुलना कर रहे होते हैं जब। तो 4 ऑप्शन है, विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह या संयोजक चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो दिया हुआ है वह कौन सा चिन्ह होगा? ऑप्शन बी, तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक चिन्ह बना हुआ है रेखांकित चिन्ह कौन सा है? इनमें से ये जो चिन्ह बना हुआ है वह कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह और टीका सूचक चिन्ह। तो आपको बताना है कि यह चिन्ह कौन सा है। ये चिन्ह होगा आपका लोप सूचक चिन्ह। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लोप सूचक जो चिन्ह होता है वह क्या बताता है? जब किसी लेख, वाक्य या कथन में से कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहां लोप सूचक विराम चिन्ह का उपयोग होता है। मतलब कि पाठक इस बात से इस सेंटेंस से पहले से परिचित है, तो वहां पे उसको खत्म कर दिया जाता है इस चिन्ह के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ठीक है, दो आपको चिन्ह दिख रहे हैं, वह कौन से चिन्ह होंगे? पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उदाहरण चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बताइए कौन सा चिन्ह होगा? तो ये इसका आंसर होगा उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह बने हुए हैं, देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देख लेते हैं कि उदाहरण चिन्ह का उपयोग कहाँ पे होता है। जब हम किसी दूसरे के द्वारा कहे हुए शब्दों को लिखते हैं, वहां पर उदाहरण चिन्ह का उपयोग होता है। ठीक है, तो जो ये बना हुआ है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के आजू बाजू में दो चिन्ह बने हुए हैं, ये कौन से चिन्ह है? उदाहरण चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है विराम चिन्ह की दृष्टि से। लिखा हुआ है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। दूसरा दिया हुआ है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। फिर लिखा है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। आप देख रहे होंगे कि इनमें सारे में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एक में एक भी चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है, लास्ट में पूर्ण विराम लगाया गया है। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें एक अल्प विराम के बाद फिर इन्वर्टेड मतलब उद्धरण चिन्ह लगाया गया है, फिर सिर्फ एक अल्पविराम लगाया गया है और लास्ट वाले में अल्पविराम लगाया गया है लेकिन उद्धरण चिन्ह को पूरा नहीं किया गया है, सिर्फ एक जगह लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी होगा जो सही होगा कि सभी एक साथ चिल्ला उठे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होगा, फिर उद्धरण चिन्ह को अभी अपने देखा कि जब हम दूसरों के शब्दों को लिखते हैं तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ऑप्शन बी होगा जो इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो चार सेंटेंस लिखे हैं, मैं मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ठीक है, फिर वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस लिखा है सुनो सुनो वह गा रही है। और लास्ट लिखा है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, तो इसका जो विराम चिन्ह का उचित उपयोग नहीं किया गया है, जो लास्ट वाला आपका सेंटेंस लिखा है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ पर प्रिय महाशय के बाद क्या आना था? विस्मयादि बोधक का चिन्ह आना था, जो कि नहीं आया है, अल्प विराम का चिन्ह आया है। ये सेंटेंस गलत होगा, इसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि इसमें विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। ठीक है, तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? चार ऑप्शन फिर से देख लो, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। तो निर्देशक चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, उपदेशक मतलब होता है उपदेश देने वाला, तो यह तो चिन्ह नहीं है। ठीक है, विवरण चिन्ह भी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपदेशक। ठीक है, यह एक विराम चिन्ह नहीं है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।